सभी भारतीयों के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहां एलपीजी गैस की समस्या से सभी परेशान थे, बढ़ती महंगाई से परेशान थे, इस बीच एक बहुत अच्छी खबर यह है कि ईरान ने 2 भारतीय गैस टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 2 भारतीय एलपीजी टैंकर जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत की ओर रवाना होंगे और इससे घरेलू गैस आपूर्ति पर पड़ रहे दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक कच्चे तेल का टैंकर भी 1 मार्च के आसपास हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है और सऊदी अरब का तेल लेकर शनिवार तक भारत आ सकता है। इससे पहले गुरुवार शाम को ही भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फदहाली ने कहा था कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत को सुरक्षित रास्ता देगा। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के बीच लंबे समय से दोस्ताना रिश्ते और आपसी भरोसा रहा है। इसी आपसी रिश्ते और भरोसे की वजह से ही भारत के लिए ये रास्ता खोल दिया गया है और पूरी सुरक्षित तरीके से भारत के 2 जहाज वहां से रवाना हो चुके हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जिससे होकर वैश्विक तेल और गैस शिपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गुजरता है। इस मार्ग में किसी भी रुकावट का असर ऊर्जा बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है, जो इस क्षेत्र से अपने कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। फदहाली के भारत के लिए सुरक्षित मार्ग के संकेत ऐसे समय में आए हैं जब सरकारें और शिपिंग कंपनियां पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास की घटनाओं पर नजर रख रही हैं। भारत में शुक्रवार को रसोई गैस के लिए सड़कों पर परेशानी की स्थिति रही। कई रास्तों में लोग कतारों में खड़े देखे गए, खाने पीने की दुकानें बंद हो गई, जमाखोरी की खबरें भी फैलने लगी। जबकि केंद्र सरकार लगातार ये कह रही थी कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि घरों तक एलपीजी की बिना किसी रुकावट की सप्लाई सुनिश्चित कर दी गई है और सिलेंडर के लिए घबराने में बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि 5 मार्च से अब तक एलपीजी का घरेलू उत्पादन 30% तक बढ़ चुका है। शर्मा ने आगे कहा है कि घबराहट में बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है और किसी भी एलपीजी डीलर के पास स्टॉक खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि युद्ध से पहले के समय में जहां औसतन 55.7 लाख एलपीजी बुकिंग होती थी, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 75.7 लाख तक पहुंच गई है, जो ये दिखाता है कि लोग घबराहट में बुकिंग कर रही हैं। इसके बावजूद बिहार के कई जिलों में एलपीजी वितरण केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जबकि जिला प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा था कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया था। हमले के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया। ईरान के हमले की वजह से जहाज इस संकरे जलमार्ग से नहीं गुजर पा रहे थे और भारत के जहाज इस जलमार्ग के बंद होने की वजह से काफी अधिक प्रभावित हुए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हैं और कोमा में हैं। ब्रिटिश मीडिया द सन की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका इजरायल के हमले में घायल होने के बाद उन्हें तेहरान के सीना यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उनकी हालत बेहद गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक हल्के चोट के निशान हैं जो गहरे होते जा रहे हैं। उनका एक पैर काटना पड़ा और लिवर को भी काफी नुकसान पहुंचाया। अस्पताल के एक हिस्से को पूरी तरह से सील कर दिया गया और वहां पर भारी सुरक्षा तैनात है। मुस्तफा खामेनेई को उनके पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद 9 मार्च को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया था। अली खामेनेई की 28 फरवरी को मौत हुई थी। फिलहाल लगातार बदलते घटनाक्रम के बीच भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि भारत के 2 जहाज जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल चुके हैं और जल्द ही भारत पहुंचेंगे, जिसके बाद जो गैस की किल्लत की खबरें आ रही थी उस पर पूरी तरह से लगाम लगेगा और किसी भी घबराहट में, किसी भी जल्दबाजी में एलपीजी सिलेंडर बुक करने की जरूरत नहीं है। लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। आपको आसानी से एलपीजी के सिलेंडर मिलेंगे। इस अफरा तफरी में लोगों ने सिलेंडर की बुकिंग बहुत ज्यादा कर दी थी, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से फोन कॉल रिसीव नहीं हो रहे थे गैस कंपनियों के द्वारा और यही वजह रही कि लोगों ने घबराहट में, जल्दबाजी में सिलेंडर्स बुक करने शुरू कर दिए। जैसे ही वेबसाइट आधे घंटे के लिए ओपन होती थी, कई लाखों में लोग रजिस्ट्रेशन कर देते थे और यही वजह रही कि एलपीजी की डिमांड जो है वो बढ़ती चली गई और सप्लाई में देरी होती चली गई, जिसकी वजह से लोगों में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होगी। जबकि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सरकार का ये कहना है कि उनके पास गैस का स्टॉक मौजूद है। लेकिन कुछ वजहों से सरकार जो है जमाखोरी ना हो सके, कालाबाजारी ना हो सके, इसके लिए लगातार नियमों को बदल रही थी और कई इसी वजह से गांव में 45 दिन बाद
बाद दूसरा सिलेंडर की डिलीवरी अब होगी, ये सरकार ने निर्देशित किया है। तो फिलहाल इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये अच्छी खबर है कि अब भारत को जल्द ही 2 एलपीजी के जो जहाज हैं वो मिलने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो एलपीजी की समस्या भारत में आ रही थी, जो गैस की समस्या भारत में आ रही थी, वो खत्म हो जाएगी। तो ये अच्छी खबर है। बस इंतजार है कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो, जो बाकी की परेशानियां हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं इससे कमी हो सके। इस वीडियो को शेयर करना जरूर, क्योंकि सभी लोगों को पता चल सके कि वॉर की सिचुएशन में आखिर भारत के पक्ष में क्या माहौल इस वक्त बना हुआ है। नमस्कार।